अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया विद शारिक मकबूल। नाज़रीन, शुरू में चंद छोटी छोटी ख़बरें हैं लेकिन अहम ख़बरें हैं, मैं उनका ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगा आपके साथ। शाहरुख जतोई जेल से रिहा हो गया। असद उमर साहब कहते हैं कि कोई और अमीर और ताकतवर बंदा रह तो नहीं गया जो अभी तक जेल में हो और उसकी रिहाई अभी होना बाकी हो। इस वक्त अगर हम देखते हैं कि जब से ये पीडीएम हुकूमत आई है, एक एक करके तमाम पैसे वाले और ताकतवर लोग इस तरह जेलों से रिहाई ले रहे हैं कि जिस तरह से बच्चे स्कूल से छुट्टी के बाद बाहर निकलते हैं तो पूरा का पूरा स्कूल खाली हो जाता है। तो जेलें भी इस वक्त उसी तरह खाली है। अब जेलों में बेचारे बस वही रह गए हैं जिसने साइकिल चोरी की है, मोटरसाइकिल चोरी की है या किसी को थप्पड़ मार दिया है रास्ते में। जेलें सिर्फ उन्हीं के लिए हैं और वही लोग अब बाकी रहते हैं जेलों में। बाकी तो अब सारे के सारे निकल चुके हैं। मीडिया की उल्टी रिपोर्टिंग दी न्यूज़ ने, देख सकते हैं आप, कि शाया किया है कि इमरान खान फेल्स टू टेक ऑल सीट इन एनी इलेक्शंस। ये उसी तरह की एक मिसाल है कि गिलास आधा भरा हुआ है और एक बंदा बोलेगा कि ये आधा खाली है। तो इनको हमेशा आधा खाली नज़र आता है लेकिन आधा भरा हुआ गिलास इनको नहीं नज़र आएगा, क्योंकि ये मीडिया इस वक्त बिक चुका है और ये उल्टी रिपोर्टिंग करने के ऊपर मजबूर है। मजबूर यानी वो वाला नहीं कि ज़ोर ज़बरदस्ती वाला मजबूर, ये माल की मजबूरी है जो कि हमारी जेबों में पड़ा हुआ है और ये माल हमारे लिए शायद ज़िंदगी के लिए सबसे ज़रूरी आइटम है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, इस बिकाऊ मीडिया की बात कर रहा हूँ। एक छोटी सी और न्यूज़ है लंदन से। एक बड़ी अजीब हरकत हुई है लंदन में। नवाज शरीफ की रिहाइश के सामने जो कि लोग वहाँ के रिहायशी पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पे एहतजाज करते हैं, उनमें से दो औरतों के ऊपर उनके जो गार्ड्स हैं, सिक्योरिटी वाले, या उनका जो स्टाफ है नून लीगी, उन्होंने इतनी गंदा बिहेव किया है, इतनी गलीज़ गालियाँ बकी हैं। वो गालियाँ तो मैं खैर रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन वो दोनों वीडियोस इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। मैं सिर्फ उसका ज़िक्र इसलिए करना चाह रहा हूँ कि मैं शदीद मज़म्मत करता हूँ इस चीज़ की, और इस तरह के बिहेवियर की। एहतजाज करना सबका हक है, लेकिन एहतजाज को इस तरह से दबाना कि औरतों को आप इतनी गंदी गंदी गालियाँ और वो भी रोड पे दें, तो उस हवाले से ही मैंने इसका ज़िक्र करना एक मुनासिब समझा कि आपसे ज़िक्र कर दें। वीडियो पड़ी हुई है, आप चाहें तो देखें, चाहें तो ना देखें। अब सिर्फ एक सवाल है नून लीगी सहाफ़ी कैंप से कि अब बोलो ना आप। मुबशिर साहब तो स्पेशली जैसे बोलते थे कि मरियम औरंगज़ेब ने अपनी ब्रीड का सबूत दिया है, उन्होंने आला ज़रफ़ी दिखाई है। अब ज़रा बोलें ना आप कि ये आला ज़रफ़ी है और उन्होंने अपनी ब्रीड का मुज़ाहिरा किया है, जो ब्रीड आपको बहुत पसंद है। खैर, ब्रीड तो मैं क्या कहूँ कि आपकी क्या है, क्योंकि आपके अपने बयानात से आपकी ब्रीड भी ज़ाहिर होती है, लेकिन बस माल के लिए आपको ये सारे जुमले भी कहने पड़ते हैं, क्योंकि माल पसंद तज्ज़िया जो है ये कोई इतना आसान काम तो नहीं है। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दिए गए इस छोटे से बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अभी तक ज़िमनी इलेक्शन के आफ्टर इफेक्ट्स जारी हैं पीडीएम गवर्नमेंट के ऊपर, और वो सोच के बैठे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए इलेक्शन नहीं करवाएंगे, चाहे हमें उल्टा लटका दो, हमें जूते मार लो, लेकिन हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे, ये हमारा आखिरी फैसला है। एनीवे, सोच विचार, मशवरे, मीटिंग सब किए जा रहे हैं कि अब आगे कैसे निपटा जाए पीटीआई से, जिस सिलसिले में पीडीएम ने परसों 21 अक्टूबर को मीटिंग की कॉल भी दे दी है। बहुत परेशानी का आलम है, बहुत ही इस वक्त ये लोग घबराए हुए कह सकते हैं, क्योंकि अब तकरीबन इनके ऊपर से जो इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था वो भी हटता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट से भी अब इनके मरासिम कुछ इतने अच्छे नहीं बचे हैं।
اب پی ٹی آئی اور عمران خان کو کیسے سنبھالا جائے کہ عمران خان صاحب نے تو 7 دن کا الٹیمیٹم دے دیا ہے لانگ مارچ اور دھرنے کے حوالے سے. یہی چیز لے کر یہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. وہاں پہ ایک بیان احسن اقبال صاحب نے دیا ہے جس کو کہ نون لیگ کا ارسطو بھی کہا جاتا ہے. وہ اپنے بیان میں فرماتے ہیں کہ ہم سیلاب زدگان کے ریلیف کے کاموں میں بزی تھے، اسی لیے عمران خان یہ الیکشن لے اڑا. ہنسیں جناب ہنسیں. یہ اسٹینڈ اپ کامیڈی اب احسن اقبال صاحب نے بھی شروع کر دی ہے. شاید اب اور کام تو اتنے بچے نہیں ہیں کیونکہ سیاست بھی تقریباً ختم ہے، حکومت تو چل ہی نہیں رہی ہے، تو انہوں نے شاید اسٹینڈ اپ کامیڈی شروع کیے. تو میرا آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ہنسیں. اب کامیڈی شروع کی ہے، کر رہے ہیں تو کم سے کم ہنسنا تو چاہیے. ایک انتہائی اہم نیوز ہے اور میں تو اس کو خوشخبری کہوں گا عوام کے لیے اسپیشلی. سپریم کورٹ نے جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں ایک بینچ نیب ترامیم کے حوالے سے کیس سن رہا تھا، انہوں نے کچھ ڈائریکشنز پاس کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیب ترامیم سے جس کو فائدہ ہوا ہے ان سب کی لسٹیں ہمیں دی جائیں اور ان سے ریلیٹڈ تمام ایویڈنسز سپریم کورٹ میں جمع کیے جائیں تاکہ وہ ایویڈنس ضائع نہ ہو سکے. اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر نیب سے یہ سارے کیسز نکل گئے ہیں تو اب کون سا ادارہ، کون سا ڈپارٹمنٹ کس طرح سے ان کیسز کو پٹ اپ کرے گا اور یہ کیسز کیسے چلیں گے، اس کے بارے میں انہوں نے تفصیل مانگ لی ہے. ایک انتہائی زبردست ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے جو کہ کراچی سے ہے. ایم کیو ایم کے بارے میں تو اب آپ لوگوں کو تقریباً باتیں پتہ چلنا شروع ہو گئی ہوں گی. آپ ایک جائزہ لیں اگر تو اس الیکشن میں سب سے زیادہ نقصان کس کا ہوا ہے؟ اگر غور سے دیکھیں نون لیگ کا تو ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ پھر بھی جو نقصان ہوا ہے وہ ہوا ہے ایم کیو ایم کا. ٹوٹل اس الیکشن میں ٹوٹل 13,500 ووٹ پڑے ہیں ایم کیو ایم کو، جہاں ان کو 1 لاکھ 2 لاکھ ووٹ لینا تو مذاق کی بات ہوا کرتی تھی. ایک حلقے سے بات کر رہا ہوں، ٹوٹل کی نہیں. لیکن اب 13,500 ووٹ لینا بھی ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یہ 13,500 ووٹ بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو شاید جینیون نہ ہو سارے، ہاں البتہ اس میں سے آدھے جینیون ہو سکتے ہیں اور آدھے تو ان کی مکسنگ میں بھی ہوں گے. اب تو زرداری صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ ایم کیو ایم کو زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تو اب ووٹ بھی نہیں پڑتے ہیں. اصل عوامی لیڈر تو ہم ہیں، اصل عوامی پارٹی تو ہم ہیں. تو خیر ایم کیو ایم والے اب سوچ رہے ہیں کہ ہم پہلے ہی زیادہ اچھے تھے، یعنی عمران خان کے ساتھ کم سے کم عزت تو باقی تھی. اب تو عزت بھی گئی، سیاست بھی گئی اور ووٹ بینک بھی گیا. اب ایم کیو ایم سیریسلی سوچ رہی ہے کہ ہمارا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا. وسیم اختر صاحب آگے اپنے بیان میں فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ڈیل کر کے ہم پچھتا رہے ہیں، یہ ہم سے ایک بڑا غلط فیصلہ ہو گیا ہے. ایک خبر شامل کرتے ہیں میرے کل کے ایک ولاگ کے حوالے سے، جو کہ میں نے اپنا ایک ولاگ بنایا تھا دی لیجنڈس آف دی مولا جٹ کے حوالے سے. اس کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا ہے، مجھے بہت اس کا بہترین فیڈ بیک ملا ہے. میں ان سب کا بہت بہت شکریہ کرنا چاہتا ہوں. اس کے حوالے سے آج ایک ورلڈ وائڈ کلیکشن کی رپورٹ آئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اپنی اسکرین پر، جس میں کہ نمبر 1 پہ اس وقت یو اے ای میں کلیکشن رہی ہے، نمبر 6 پہ کلیکشن رہی ہے کینیڈا میں. یعنی یہ جب کینیڈا میں ہم بات کریں تو کینیڈا میں تمام فلمیں، یعنی ہالی ووڈ بالی ووڈ کی بھی جو فلمیں لگی ہوئی ہیں ان سب فلموں میں نمبر 6 پہ رینکنگ میں آ رہی ہے دی لیجنڈس آف مولا جٹ کینیڈا میں. اور یو اے ای میں ان تمام فلموں یعنی ہالی ووڈ بالی ووڈ لالی ووڈ کے مقابلے میں نمبر 1 پہ اس وقت دی لیجنڈس آف دا مولا جٹ چل رہی ہے. آسٹریلیا میں 8ویں نمبر پہ اور یو کے میں 9 نمبر پہ. ٹوٹل اس وقت 5 دن کا کلیکشن جو ہے دی لیجنڈ آف دا مولا جٹ کا وہ ہے 2.3
3 मिलियन USD, यानी पाकिस्तानी तकरीबन 51 करोड़ रुपए इन्होंने अभी तक का बिजनेस कर दिया है 5 दिनों में। मैंने इसीलिए आपको कहा था कि आप ये फिल्म देखने जाएं और आपको गारंटी है कि आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे। पैसे ज़ाया हों तो मुझसे ले लीजिएगा। एक डॉक्यूमेंट्री के हवाले से बात करेंगे। एक डॉक्यूमेंट्री आ रही है बिहाइंड द क्लोज्ड डोर्स। इस डॉक्यूमेंट्री के जो मेकर्स हैं उनकी माजी में भी बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज आ चुकी हैं और इनके काम को लोगों ने बहुत सराहा भी है। इन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री में न सिर्फ पाकिस्तान की करप्शन के बारे में बोला है, बल्कि और भी बहुत से ममालिक की करप्शन के बारे में भी डॉक्यूमेंट में बोला गया है, जैसे कि कीनिया, तुर्की, अज़रबैजान वगैरह वगैरह। बहुत ही जल्द रिलीज़ होने वाली है, ये आप ज़रूर देखिएगा। ये प्योरली शरीफ फैमिली की करप्शन के बारे में बनाई गई है। इसमें आपको डिफरेंट इंटरव्यूज़ भी मिलेंगे। अरशद शरीफ साहब का भी इंटरव्यू है और तमाम जो बड़े लीडरान हैं PTI के, उनके भी इसमें इंटरव्यूज़ हैं और बहुत ही लेवल की बनी हुई। इस वक्त इसके ट्रेलर्स तक जारी हो चुके हैं जो कि यूट्यूब पे पड़े हैं। नाम याद रहे, बिहाइंड द क्लोज्ड डोर्स। खबरें और भी बहुत ज़्यादा हैं और शाम के व्लॉग में इंशाल्लाह मिलते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। क्या देखना और क्या सुनना चाहते हैं हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। हम किस तरह से अपने कंटेंट का मयार बढ़ा सकते हैं, वीडियो का मयार बढ़ा सकते हैं, साउंड क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, हमें अपने मशवरों से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।